किसी का वोट कटेगा नहीं तो ये जो फरमान जारी किया इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ में आप बोलिए, इलेक्शन कमीशन को बोलिए। जब वोट कटने की बात नहीं है तो ये फरमान 25 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया? आप हमें बताइए। वोट देना अधिकार है तो ये क्यों इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दीजिए? आपको जाति से क्या लेना देना है? ये क्यों कहता है कि आप अपना 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दीजिए? आपको उससे क्या लेना देना है? आप 18 वर्ष के हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, आप स्थानीय निवासी का आपका है, आपका आधार कार्ड पे आपका नाम है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पूर्व चुनाव में 24 के चुनाव में तो आप ये कह रहे थे कि भाई वोटर लिस्ट में नाम हो कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधार कार्ड लेके जाइएगा, वोट डाल दीजिएगा। तब तो आप ये कह रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं। यह साजिश है, इस साजिश के तहत हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन का भी वोट कट रहा है, एनडीए का भी नहीं, देखिए ये बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जो इनके वोटर इनके सपोर्टर होंगे, इनके दस्तावेज तो बने, मिले नहीं मिले वोटर लिस्ट में नाम चल जाएगा, लेकिन जो इनके वोटर सपोर्टर नहीं है उनको साजिश के तहत किसी न किसी बहाना से उनको वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। आप जब पूर्व में चुनाव हुए तो पूर्व में चुनाव में आप ये कहते थे कि आधार कार्ड लेके जाइएगा, वोट दे दीजिएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम हो ना हो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपकी सत्ता पे जब खतरा मंडरा रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप किस जाति से हैं ये प्रमाण लेके आइए, 10वीं पास किए कि नहीं किए आप तो वो प्रमाण लेके आइए, आपके नाम पे कितना जमीन है वो प्रमाण लेके आइए। आप जवाब दीजिए। ये दलील क्या देते हैं कि घुसपैठियों को निकालना है। बिहार में 20 साल की सरकार आपकी है, 20 साल की सरकार एक व्यक्ति की है, तो आप ही जवाब दीजिए कि 20 साल से जो सरकार आप बना रहे हैं इन्हीं लोगों के वोट से बना रहे हैं। 2024 का जो चुनाव हुआ इन्हीं के वोट से आपने चुनाव लगा। तौर पर महागठबंधन को मजबूत करने के लिए आज आप भी सड़क पे उतर गए। हम जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए यहाँ उतरे हैं। महागठबंधन के द्वारा जिस तरीके से फैसला लिया गया उस फैसले के समर्थन में हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और जनता की मांग को लेके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो ताकत दिया, हम लोग को एक वोट देने का अधिकार दिया, उससे भी बिहार सरकार हम लोगों को वंचित कर रही है। इसके खिलाफ में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। 90 का भी दशक बता देते हैं कि 90 का दशक किस तरह से जंगल राज वाला था, वो भी अभी दोहरा रहे हैं। अरे भाई यही बात करेंगे, नेहरू जी क्या किए तो 100 साल पहले क्या हुआ, औरंगजेब आया कि नहीं आया, तो भाई ताजमहल किसने बनाया किसने नहीं बनाया, यही बात करते रह जाएंगे, लेकिन 20 साल का अपना काम नहीं दिखाएंगे। बिहार में पटना में राजधानी में दिन दहाड़े खेमराज की हत्या हो जाती है, इतने बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाती है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। नालंदा में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ 2 पासवान व्यक्ति को मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। दिन दहाड़े चिराग भैया तो बोलते हैं दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आप उनसे क्या बात करिएगा? पिताजी का बदला न लिए, वो चिराग पासवान है कौन? वो नचनिया है, मुंबई से नाचते हुए आए हैं बिहार, बिहार से गए दिल्ली। जो पिताजी का बदला नहीं लिए एनडीए सरकार में रहते हुए, वो नेता का वैल्यू नहीं है, समझ जाइए। सिर्फ पुलिस और प्रशासन का आगे पीछे घुमाने के लिए वो सांसद है और मंत्री है।